दिस टाइम आल्सो, अब इस टाइम भी चार्ली के साथ ऐसा ही होता है कि वो मतलब सोच रहा है कुछ और कहीं पहुंच जाता है। चार्ली न्यू दैट ही हैड एंटर्ड ए रॉन्ग कॉरिडोर, चार्ली को पता है कि वो रॉन्ग कॉरिडोर में पहुंच गया, मतलब उसने गलत रास्ता ले लिया है। दो ही रास्ते थे जहां से ट्रेन मिलनी थी, लेकिन वो किसी और रास्ते पे पहुंच गया है। बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, उसे लगता है गलत रास्ता है लेकिन फिर वो चलता है। द कॉरिडोर वेंट एंगलिंग लेफ्ट, अब जो कॉरिडोर है वो लेफ्ट की तरफ घूम जाता है, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ सीढ़ियां मुड़ जाती हैं। He could hear the empty sound his own footsteps, उसे सिर्फ अपने पैरों की आवाजें जो है सुनाई दे रही हैं। He did not pass anyone there, उसके आसपास से कोई भी नहीं गुजरता। Then he heard the sounds of some people talking, इतने में उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं जो बातें कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left, जो सुरंग है वो लेफ्ट टर्न ले लेती है। He went down a few steps, वो फिर कुछ कदम नीचे चलता है, and came out on the third level of Grand Central Station, और वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। थर्ड लेवल कौन सा? जो कि चार्ली को दिखाई देता है, जो किसी और को नहीं पता, सिर्फ चार्ली को दिखता है, वो वाला। चार्ली saw that everything was so different, अब चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच गया, उसे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ अलग है। ऑन द थर्ड लेवल पर हियर द रूम्स वर स्मॉलर, यहाँ पे कमरे बहुत छोटे छोटे थे, एंड देयर वर फेवर टिकट विंडोज, और जहां से टिकट मिलती है, अब आप जाते हैं स्टेशन पे तो टिकट के भी 6-7 काउंटर हैं, वहां पे 1-2 ही थे, कम ही थे। ऑन द फ्लोर, और जमीन पर, देयर वर ब्रास पीटन्स, कूड़े रखने वाले ब्रास के बॉक्स थे जिसमें कूड़ा डाला जाता है। आज तुमने मतलब उसके देखे प्लास्टिक के, तो वहां पे ब्रास के थे। द लाइट्स वर डिम, बिजली बहुत कम थी। दे फ्लिकर्ड बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और वो फ्लिकर्ड करी थी, फ्लिकर्ड मतलब कभी ट्यूबलाइट भी चिप 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 करती है, क्योंकि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, इस वजह से। एवरीबडी इन द स्टेशन, और जितने भी लोग स्टेशन पे थे, was dressed the way people did in 1890, उन्होंने वैसे कपड़े पहन रखे थे जो कि 1890 में लोग पहनते हैं। इसका मतलब वो कहाँ पहुंच गया? 1890 में, ठीक है, पुराने टाइम में पहुंच गया वो सपने में सोच रहा है जो भी है। मैन हैड बियर्ड, लोगों की दाढ़ियां थी। साइड विस्कर्स, मूछें थी, मतलब अलग अलग तरह की, तब फैशन में थी ये चीजें। फैंसी मुस्टैच, तब वो मूछें रखते थे अलग अलग तरह की, कोई ऊंची, कोई छोटी, कोई ट्रिम करा के, जो भी फैशन होता है जिस टाइम का। ए वेरी स्मॉल लोकोमोटिव वाज सीन कमिंग इन, इतने में एक छोटी सी गाड़ी जो है, ट्रेन जो है आती हुई दिखाई देती है। स्मॉल लोकोमोटिव, उसको लोकोमोटिव बोलते हैं, छोटी ट्रेन होती है डिब्बा सिर्फ। देयर वाज ए न्यूज बॉय हु हैड कॉपीज ऑफ ए न्यूज़पेपर, वहां पे एक अखबार बेचने वाला बच्चा था जिसके हाथ में अखबार की कॉपी थी। द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड। दैट हैड नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, लेकिन आजकल ये पब्लिश नहीं होता, 1890 में ही पब्लिश हुआ करता था। इट वॉज जून 11 1894 एडिशन, उस पर डेट दी हुई थी जून 11 और 1894। चार्ली टर्न टूवर्ड्स द टिकट विंडो, चार्ली टिकट खिड़की के पास जाता है टिकट लेने के लिए। He saw that from here he could buy tickets for anywhere in the United States. पुराने टाइम में ऐसे होता था कि अगर हम टिकट खरीदते हैं अगर 10 रुपए की टिकट आती है तो वो हमें देश में कहीं भी लेके जा सकती है। अब कैसे आती है? अगर हमें रोहतक जाना है 10 रुपए की, दिल्ली जाना है 15 रुपए की, इस तरह से आती है ना, रेट वाइज अलग अलग हो जाते हैं। तब एक सिंगल टिकट आती थी, वो ले लो और कहीं चले जाओ, चाहे तो 2 कदम पे उतर जाओ, चाहे पूरी दुनिया घुमाओ, ठीक है, किसी भी स्टेशन पे उतर जाओ, इस तरह से होता था। He decided to book 2 tickets, उसे लगा कि वो 2 टिकट खरीद लेगा। फॉर गैल्सबर्ग जाना चाहता था वो, तो where he wanted to go with his wife, ठीक है, गैल्सबर्ग अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था, तो वो चाहता है कि 2 टिकट वो वहां की खरीद ले। बट वेन द क्लर्क लुक एट द बिल्स, लेकिन जब क्लर्क उसे पैसे बताता है और जब वो देता है अपनी जेब में से निकाल के, चार्ली के हाथ में जब पैसे होते हैं जो वो जेब से निकालता है, ही सैड, क्लर्क कहता है, दैट इज नॉट मनी मिस्टर, ये हमारे पैसे नहीं है, क्योंकि उस टाइम पैसे अलग थे, अब अलग थे जिस टाइम में चार्ली है, तो उसके पास नए नोट थे और टिकट क्लर्क उन नोटों को मना कर देता है।